रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अपने उन बहन भाइयों से बात करने वाली हूँ जो लोगों को और बच्चों को कुरान पाक सिखाते हैं। मिसाल के तौर पे कारी साहब हैं, हाफ़िज़ कुरान है, या फिर और कोई कुरान पाक पढ़ाने वाला है। उन सब से मैं गुजारिश करती हूँ कि जब भी किसी को कुरान का इल्म सिखाओ, चाहे तजवीद के साथ हो, चाहे हिफ्ज़ करने वाला हो, कोई हिफ्ज़ करवाने वाला हो, या तर्जुमा तफसीर हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ आप लोग नरमी, प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ सिखाया करें। मैं तो उन लोगों को देखती हूँ जो यतीम बच्चे और छोटे छोटे मासूम बच्चे, अक्सर हमने ये देखा है कि दर्स में कुरान पाक पढ़ने जाते हैं, कारी साहब भी उनको मार मार के उनकी जान भी निकाल लेते हैं। तो ऐसे जालिम लोगों का क्या बनेगा क़यामत वाले दिन, रोज़े महशर, जब अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे। और सबसे पहले कुरान पढ़ाने वालों को कुछ इतना इल्म होना चाहिए और कुरान का तर्जुमा सीखना चाहिए और अपने अल्लाह की पहचान होनी चाहिए कि हमारे रब ने हमें किस बात का हुक्म दिया है। और मुझे इस बात की बहुत तड़प थी, बहुत मासूम बच्चे देखे कि घर रोते हैं, चीखते चलाते हैं, और फिर एक हमारी आंखों के सामने बच्चा ऐसे ही शहीद हो गया था मदरसे में। जब उसके साथ ऐसे हुआ तो हम तो उसको शहीदों में गिनेंगे ना। मासूम बच्चा था और यतीम था, और कारी साहब ने उसको क्या हुआ, 2 दिन उसको सबक नहीं आया, कारी साहब ने उसको इतना मारा कि वो वहीं बेचारा दम तोड़ गया। तो ऐसे लोगों को मैं ये वाली बहुत ही ख़ास बात बताना चाहती हूँ, उनके सामने रखना चाहती हूँ कि सबसे पहले देखें कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ था, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम लेकर आए। उन्होंने कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए, परेशान हुए और कहा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे ये नहीं आता। और फिर डर भी गए थे, काम भी रहे थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहे थे सब कुछ कि मेरे प्यारे के साथ क्या हो रहा है, मेरा प्यारा घबरा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे प्यारे को अपने साथ लगाओ और प्यार और मोहब्बत के साथ और नरमी के साथ इनको फिर पढ़ाओ। उन्होंने फिर पढ़ाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं पढ़ सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम इनको अपने साथ लगाओ और थोड़ा सा पींचो। जैसे कोई बच्चा डरता है ना, या हम लोग कभी डर और खौफ के मारे होते हैं, फिर हम बड़ों के पास आते हैं, बड़े हमें अपने सीने से लगाते हैं, या माँ अपने बच्चों को अपने सीने से लगाती है और दबाती है, फिर प्यार और मोहब्बत और नरमी से उसको साथ लगा के और सब्र और हौसला दिलाती है, तो फिर क्या होता है, हमें सुकून आ जाता है। तो इसी तरह जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 3 दफ़ा ऐसा ही किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे प्यारे को प्यार, मोहब्बत और नरमी से अपने साथ लगाओ और थोड़ा सा भींचो, ताकि फिर मेरे प्यारे का डर खौफ जाता रहे और इनको पढ़ना आ जाएगा। तो कहाँ गए हम मुसलमान, जो हकीकत थी हमें उन चीज़ों का पता ही नहीं चला, हमने उनको फॉलो नहीं किया। हम लोग कहाँ रह गए, हमने सिर्फ अपना खाना पीना पूरा किया और अपना सोना पूरा किया, और सिर्फ अपनी मैं और अपनी बातें पूरी की। तो इसलिए मैं जब भी कोई बयान करती हूँ, लोग कहते हैं कि भाई आप ऐसा करती हो कि हर बात सीधी कह देती हो, तो क्या करें, हमें हक बात कहनी पड़ती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको भी अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए कि हमें इस बात को अपने सामने लाजमी रखना है, अपने ज़हन में लाजमी रखें कि उस वक़्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह के नबी पर जुल्म नहीं किया था, वो भी तो कुरान ही पढ़ा रहे थे ना। तो हम लोग भी बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। आज यकीन जाने मेरे मदरसे में मैं अपनी बच्चियों को पढ़ाती हूँ, बूढ़ी बुजुर्ग औरतें, बच्चों वाली औरतें, अनपढ़ औरतें आती हैं, लेकिन जितने प्यार और मोहब्बत और नरमी से पढ़ाया जाता है, सब बैठ के इतने सुकून से पढ़ती हैं कि अगर उनको कभी छुट्टी करनी पड़े तो वो छुट्टी नहीं करती। वो कहती हैं बाजी आज तो लाजमी पढ़ना है। तो इसलिए ये कुरान जिसको भी सिखाना है, जिसको भी पढ़ाना है, चाहे वो बच्चा है, मासूम है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, अनपढ़ है, जैसा भी कोई है,
تو آپ بھی یہ والا طریقہ اختیار کریں تاکہ ہمارا رب بھی راضی ہو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی راضی ہو، اللہ کے بندے بھی راضی ہوں، پھر ہم پر رحمت برسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری اس بات کی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، جس بات کی مجھے سمجھ آئی ہے، اور پھر عمل کی میں اپنے رب سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم لوگ ان باتوں کو پڑھتے ضرور ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ہم لوگ عمل نہیں کرتے۔ اور یقین جانے مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے نا کہ اتنے نرمی اور پیار اور محبت جب ہم سن لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، اور ہم اپنے لیے تو یہ چاہتے ہیں لیکن اگلے بندے کے لیے کیوں نہیں چاہتے؟ وہ بھی معصوم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی عزت دے۔ آپ لوگ ابھی کبھی چھوٹے بچے کے منہ پہ ہاتھ مار کے دیکھنا، چاہے آپ کا اپنا بیٹی بیٹا بچہ ہو، نواسی نواسا ہو، پوتی پوتا ہو، معصوم سا بچہ ہوتا ہے، اس کے بھی دل میں غصہ آتا ہے، وہ بھی اگلے بندے کو ہاتھ مار لیتا ہے۔ تو یہ جب ہم ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم ان پر خدا نہیں بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، اپنے ہاتھوں کو دیکھنا چاہیے، ہمارے ان ہاتھوں کا، ہماری آنکھوں کا، ہماری زبان کا، ہمارے پاؤں کا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہاری سکن کا بھی حساب ہوگا۔ یہ سارے اعضاء ہمارے قیامت والے دن بولیں گے اور ہم لوگ نہیں بولیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ یاسین میں کہ آپ کے منہوں پر مہر لگ جائے گی۔ انسان جلد باز ہے، ہر کوئی اپنی مرضی کرتا ہے۔ میں نے ایک بار ایسی کسی قاری صاحب سے بات کی تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی ایسے ہی بچپن میں مارا گیا تھا۔ میں ان قاری صاحب سے، اس حافظ قرآن سے، ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا وہ اپنا بدلہ ان معصوم بچوں سے لینا چاہتے ہیں، یا ان کے حق میں دعا کریں کہ جو ظالم ہیں، ایسے استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ہاں قرآن پاک پڑھنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔